क्वेश्चन चलो हम लोग एक चैप्टर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का करते हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी फाइनल अकाउंट। अभी यहाँ पर स्टूडेंट कंपनी फाइनल अकाउंट्स क्या है आपको यहाँ पर पहले समझना पड़ेगा। ये फाइनल अकाउंट्स आप लोग एवरी ईयर स्टडी करते हो, ठीक है, हर साल आप लोग फाइनल अकाउंट्स के बारे में स्टडी करते हो, बट यहाँ पर कौन सा फाइनल अकाउंट्स हम लोग पढ़ने वाले, कंपनी फाइनल अकाउंट। इससे पहले आप लोगों ने जो भी फाइनल अकाउंट पढ़ा है, चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिपार्टमेंटल हो गया, ऐसे कंपनी जो फाइनल अकाउंट्स बनाती है वो आपको इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे। इस चैप्टर के बारे में दो चीजें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर आपको ये चैप्टर को तभी अटेम्प्ट करना है जब इसके ऑप्शन में जो सम आएगा ना वो आपको नहीं आ रहा है। तो यदि आपके इसके ऑप्शन में मान लो कंपनी फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में कंपनी फाइनल अकाउंट ही आ गया तो आपको कंपनी फाइनल अकाउंट अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप ट्राई करना कि जो ऑप्शन वाले सम है वो आप अटेम्प्ट करो। क्यों? इसमें क्योंकि इसके जो सम रहते हैं ना डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेंदी होते हैं, ठीक है। मतलब आपको एक सम को सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 से 5 पेज आपको सॉल्व करने में जाएगा, जहां पर आपको बार बार पेपर टर्न करना पड़ेगा, लिखने में टाइम जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसा रहेगा। बट यदि आपको कोई अदर चैप्टर नहीं आ रहा है, अच्छे से नहीं आता, इसके ऑप्शन वाला सम बिल्कुल भी नहीं आता है, तो फिर इसी चैप्टर को अटेम्प्ट करना, क्योंकि 2-4 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। अभी यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या आपको पूछा जाता है, 2 पार्ट्स होते हैं। एक यहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट होता है, दूसरा वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट होता है। ऐसे तो इसके अंदर इसका जो फॉर्मेट है बुक में बहुत ही लेंदी आपको दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ यूजफुल आइटम जो रहेंगे, जो बार बार आपको यूज करना, जितना आप याद रख सकते हो, जितने में आपके सम सॉल्व हो जाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आपको फॉर्मेट में उतना ही याद रखना है। अभी यहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट के लिए आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और साथ में इसके शेड्यूल बनाने पड़ेंगे। यदि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट वाले सम पूछे तो, यदि आपको एग्जाम में सिर्फ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट पूछा तो इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा वर्टिकल फॉर्म में और साथ में इसके शेड्यूल बनाने पड़ेंगे। यदि आपको दोनों मिक्स पूछ लिया तो फिर समझ जाओ आपको बैलेंस शीट और इसके शेड्यूल, इनकम स्टेटमेंट इसके शेड्यूल, मतलब आप समझ जाओ कि पूरा आपका क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि इसके आपके एग्जाम में 20 मार्क के सम इसके आते ही है। कभी कभी इसके ऑप्शन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, बाय बैक आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। इसे नोट डाउन कर लो। अभी मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ बच्चा इसके। अभी यहाँ पर हम लोग इसके फॉर्मेट देखते हैं, चाहे फॉर्मेट और शेड्यूल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के सम सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट और शेड्यूल बनाता हूँ, उसके बाद एक सम लेंगे जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ में इसके बाद आपको एक सम इनकम स्टेटमेंट का करा देता हूँ। तो इसके ऊपर आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना स्टूडेंट। जैसा मैंने बताया कि इसको बेसिकली सीख लेना। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये चैप्टर को अटेम्प्ट कर लेने का। यदि आपके पास इसके लिए चैप्टर के लिए ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो फिर इसको ऑप्शन में छोड़ देने का, मतलब इसके ऑप्शन वाले सम को अटेम्प्ट करने का। फॉर्मेट को एकदम मैं शॉर्ट करके देता हूं, ठीक है। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर शेड्यूल। ये पहले फॉर्मेट बताऊंगा बच्चा, फिर हम लोग सम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट रीडिंग आपका सेम वही आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा। इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी चलेगा। हाँ ऐसे ही फॉर्मेट रहता है। टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, ये सब इसके अंदर आता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आ जाता है। तो आप ये टर्म्स और लोन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यदि आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया रहेगा तो भी इसके अंदर लिख सकते हो आप लोग। इसके बाद यहाँ पर लिखने का करंट लायबिलिटीज। आप इसको नॉन करंट लायबिलिटीज भी लिख सकते हो। कहाँ पे? फिर यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर करंट लायबिलिटीज। फिर यहाँ पर इसका टोटल मार देंगे हम लोग। फिर यहाँ पे असेट साइड रहेगा, नॉन करंट असेट्स आएगा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा आपका नेट ब्लॉक, फिक्स्ड एसेट्स, अभी फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आप लिख सकते हो यदि लिखना है तो। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, लॉन्ग टर्म्स प्रोविजंस आ जाएगा, प्रोविजन ऑफ टैक्स। तो इसका 9, 10, 11, 12 डाल देने का। अदर नॉन करंट असेट्स, फिर करंट असेट्स लिखेंगे हम लोग। करंट असेट्स के अंदर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट लिख देने का,
इसके बाद इन्वेंट्रीज, इसके बाद ट्रेड रिसीवर लिख देने का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखने का, अदर करंट असेट्स आ जाएगा। इसका टोटल यहाँ पे लिख देंगे। इसके नीचे नोट्स में कंटीजेंट लायबिलिटीज आ जाएगा। अभी ये 17 शेड्यूल भी इसका बना देने का। तो मेरे पास जगह नहीं तो मैं बहुत छोटा छोटा बनाऊंगा, बट आपके पास जगह रहेगा, आप लोग अच्छे से बनाना। पहला शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म लोन्स यहां पर आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा। ट्रेड पेबल, ऐसे एक एक आइटम को लिखने का और उसके नीचे एक एक लाइन छोड़ते जाने का। एक एक मीन्स दो दो तीन तीन लाइन छोड़ते जाने का। ट्रेड पेबल हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा। अदर करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड असेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा। हाँ, ये शेड्यूल है। इसके बाद आपका आ जाएगा अदर नॉन करंट असेट्स, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसके बाद इन्वेंट्रीज आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। अदर करंट एसेट्स आ जाएगा। चलो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग सम सॉल्व करते हैं। देखो अब ये सम पूछा तो पूरा यही फॉर्मेट बनाने का।
चलो अच्छा, अभी हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 21 आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, इसका फोटो ले लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21। चलो अच्छा, मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ किसके अंदर क्या आता है। रहने दो। अच्छा, शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई भी रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ये सब आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में यदि हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया तो वो आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर कोई हमने किसी को लोन्स लॉन्ग टर्म के से लेके रखा है, एडवांसेस लेके रखा है, वो आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में यदि हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया तो वो आएगा। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ये सब आइटम आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर आपका जो भी प्रोविजन किए रहेंगे टैक्स का वो आ जाएगा। अदर कोई बची हुई लायबिलिटीज रहेगा तो इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे नेट ब्लॉक मतलब फिक्स एसेट्स होता है, लॉन्ग टर्म का जो हमारा एसेट्स रहता है वो इसके अंदर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई प्रोविजंस एंड टैक्सेस रहेगा लॉन्ग टर्म का तो इसके अंदर आ जाएगा। और कोई भी एक्सपेंस रहेगा तो अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट में ऐसा इन्वेस्टमेंट आएगा जो हम लोग को 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इन्वेंट्रीज हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है। ट्रेड रिसीबल मतलब हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये सब आइटम आएगा यहाँ पर ट्रेड रिसीबल में। कैश और बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। अदर कुछ करंट एसेट्स रहेगा तो उसके अंदर आ जाएगा। चलो ये जो सम है बच्चा, इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा। कैश इन हैंड दिया तो कहाँ पे जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जाएगा। कैश एट बैंक कहाँ पे जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। 9% डिबेंचर है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। बैंक को ओवरड्राफ्ट है यूनियन बैंक का, इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिख देना। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा। बिल्स रिसीबल ट्रेड रिसीबल में जाएगा। सैंड्री डेटर ट्रेड रिसीबल में जाएगा। सैंड्री क्रेडिटर ट्रेड पेबल में जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट है लॉन्ग टर्म के लिए तो ये आपका हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा, ये आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आ जाएगा। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूड है तो आपका लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज में लिख देने का। गुडविल फिक्स एसेट्स में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स में। फर्नीचर फिक्स एसेट्स में। प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस फॉर टैक्स, ये सब प्रोविजन फॉर टैक्सेस के अंदर आ जाएगा। आगे बिल्स पेबल ट्रेड पेबल में आ जाएगा। जनरल रिजर्व कहाँ पे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्रीज में जाएगा। और कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा था ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वर्थ 60 लाख है एंड डिवाइडेड 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10। नीचे जस्ट इंफॉर्मेशन रहता है, इंफॉर्मेशन के तौर पे इसे लिख देने का, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। सैंड्री डेटर विच आर अनसिक्योर्ड कंसीडर गुड्स का 1,80,000 ड्यू मोर देन 6, ये भी इंफॉर्मेशन रहता है, जस्ट लिख देने का, इसके शेड्यूल के अंदर लिखने का। इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टेड 5,000 इक्विटी शेयर एक्स लिमिटेड का है, 10 ईच है। 4 शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप है, ये भी जस्ट इंफॉर्मेशन रहेगा, इसको लिख देने का यहाँ पर। आगे यहाँ पर बिल्स रिसीबल डिस्काउंट करा बैंक से तो एक कंटीजेंट लायबिलिटीज रहेगा, ये भी जस्ट इंफॉर्मेशन है, लिख देने का। तो मैक्सिमम इसमें एडजस्टमेंट जस्ट इंफॉर्मेशन ही रहते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट को करते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया 6 लाख शेयर से, डिवाइड 6 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, तो जाने का शेयर कैपिटल में लिख देने का। ऑथराइज शेयर कैपिटल 6 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच, ये लिख के छोड़ देने का। और देखने का एक्चुअल का शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 18,40,000 दिया हुआ है। कितना है एक्चुअल शेयर कैपिटल, तो इसके अंदर जो एक्चुअल वाला रहेगा ना वो लिखने का। यहाँ पर शेयर कैपिटल लिख के
ये ऑथराइज है कि इन्फॉर्मेशन रहता लिख देने का, बट यहाँ पर अमाउंट आएगा एक्चुअल वाला 18,40,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है, डेटर के बारे में लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आएगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में लिख देते हैं डेटर के लिखने, यहाँ पे डेटर लिखने का और डेटर के नीचे लिखने का मोर देन 6 मंथ और लेस देन 6 मंथ। देखो कितना आएगा मोर देन 6 मंथ और लेस देन 6 मंथ में, कैसे पता चलेगा? लिखा है यहाँ पर कि सन्ड्री डेटर वेयर ऑल दी अनसिक्योर्ड कंसीडर गुड इंक्लूड 1,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। डेटर देखो दिया कितना सम में, 11 लाख है। 11 लाख में से मोर देन 6 मंथ कितना, 1,80,000 है। तो 11 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दो, बचा हुआ लेस देन 6 मंथ हो जाएगा 9 लाख। हाँ, तो यहाँ पे लिख देने का। नेक्स्ट क्या दिया है, थर्ड एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट। एक कंटीजेंट लायबिलिटीज के इंफॉर्मेशन रहता है, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में लिख देने का इन्वेस्टमेंट कितने, नहीं ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो ये तो बराबर लिखा है। इन्वेस्टमेंट एक्स लिमिटेड फॉर कॉल्ड अप, ऐसा जो लिखा है वो सेंटेंस लिख देने का। और इन्वेस्टमेंट देखो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितना दिया लॉन्ग टर्म, 2,80,000। तो ये इन्वेस्टमेंट में जाके लिख देने का। तो ये डेटर ना 11 लाख नहीं है। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट तो पहले बता कितना दिया है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में सर 2,80,000, यहाँ पे 2,80,000 लिख देने का। अभी बोल क्या दे बोल रहे चट, इन्वेस्टमेंट उन्हें वो डेटर का कुछ तो बोल रहे थे तुम। 11 लाख नहीं है, कितना है, 4,80,000 अंदर क्रेडिट है। डेटर नहीं 11 लाख है, तुम लोग को सही दिख नहीं रहा है। देखा है 4। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा है बिल्स रिसीवेबल वाला। तो जो बिल्स रिसीवेबल बच्चा यहाँ पे जस्ट वो भी नोट्स टू अकाउंट में आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक। एक कहीं पे टोटल में नहीं आएगा, डिस्काउंटेड विद बैंक लिख देने का। अभी जगह नहीं, बच्चा बोला नहीं पूरा बोर्ड तो कवर किया, अभी इससे ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते बोर्ड को ना, तो अभी इसमें सब एडजस्ट करना है। अगला आइटम नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट हो गया, एक एक पोस्टिंग करने का। कैश इन हैंड कहाँ पे जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना है, कैश इन हैंड 39,000। कैश इन हैंड है 39,000। नेक्स्ट कितना है, 68,600। नेक्स्ट शेयर कैपिटल 18,40,000 लिख दिए। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, रुक जा, डिबेंचर कितना है 6 लाख। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। 4 लाख। शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 4 लाख। ये देखो ना एक यहाँ पे बच्चा। चलो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट लिख दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट गलत बताइए, इन्वेस्टमेंट 20 लाख है। 20 लाख के 20,000। इन्वेस्टमेंट 11 लाख है बच्चा। चल आगे बढ़। नेक्स्ट मतलब डेटर 11 लाख है ना, नहीं, डेटर की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का, नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20,000 है। वो तो बोला आपको आगे बढ़ा के चल आगे क्या करोगे देखो। इन्वेस्टमेंट 20,000। नेक्स्ट ट्रेड बिल्स रिसीवेबल कितना है, 2,80,000। 2,80,000। नेक्स्ट बोल बच्चा,
Bills receivable trade. आगे बोल। Sundry debtors. हो गया, नेक्स्ट बोल। Sundry creditors. सैंड्री क्रेडिटर ट्रेड पेबल में आ गया। कितना है सैंड्री क्रेडिटर? बोलना 4,80,000. कितना? 4,80,000. 4,80,000। नेक्स्ट। Security deposit लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म एडवांसेस नहीं लिखा क्या मैंने? लॉन्ग टर्म, यहाँ पर लॉन्ग टर्म एडवांसेस लिख देते हैं। डिपॉजिट है, क्या दिया हुआ है? हाँ सर. क्या दिया है? Security सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? 8,000. 8,000 है। नेक्स्ट। Profit and loss of 5,00,000. 8,000 है ना? 5,80,000 सर. इसके पहले वाला कितना? सिक्योरिटी। 8,000. नेक्स्ट बोल, क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस बच्चा रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। कितना है? 5,80,000। नेक्स्ट। Security premium. सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसके अंदर आ जाएगा। 1,80,000। नेक्स्ट। क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है? 13,500। नेक्स्ट। गुडविल आपका फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। कितना है? 1,20,000। 30. एक मिनट रुक जाओ बच्चा। गुडविल फिक्स एसेट्स के लिए मुझे ज्यादा जगह लगेगा ना। फिक्स एसेट्स में गुडविल कितना है? 1,30,000। नेक्स्ट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 5,00,000. और बाहर कॉलम में यहाँ पे 5 लाख लिखने का और लिखने का लेस डेप्रिसिएशन 1,20,000। 3,80,000 आउटर में आ जाएगा। नेक्स्ट। कॉस्ट 10 लाख से। नेक्स्ट। लेस डेप्रिसिएशन 6 लाख उसके अंदर. डेप्रिसिएशन कितना है? 6 लाख. 4 लाख ही 4 लाख और वाला में रहेगा 6 लाख। नेक्स्ट। फर्नीचर. फर्नीचर कितना है? 1,60,000 दिया है। लेस डेप्रिसिएशन कितना है? फर्नीचर का ना 1,60,000 कॉस्ट और बाहर 90 है ना? 90. तो कितने से कमवा? 70,000। नेक्स्ट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एडवांस टैक्स दोनों साथ में आता है, तो यहाँ पर जाने का प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर लिखने का। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 2,41,000. 2,41,000 है ना? हाँ. इसमें से लेस करने का एडवांस टैक्स कितना है? 2 लाख. 2 लाख. आउटर कॉलम में 41,000। नेक्स्ट। हो गया. बिल्स पेएबल. बिल्स पेबल ट्रेड पेबल में आएगा। कितना है? 60,000. कितना? 60,000. नेक्स्ट। जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व कितना है? 2 लाख. 2 लाख है। नेक्स्ट। स्टॉक इन ट्रेड. इन्वेंट्रीज में आएगा। स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 900. 16,98,000। 900. कितना बोल बच्चा? 16,98,900. ऐसा? हाँ. 16,98,900 में कैपिटल रिजर्व कितना है? 20,000. तभी ये सब ऐड करके लिखा हुआ है कितना? हाँ 20,000 है ना? इजी है। कितना लिखना सर? और नेक्स्ट। बस बस. अभी देखो इसका टोटल मानने के शेयर कैपिटल है 18,40,000। ये यहाँ पे अभी क्या करने का? इसका टोटल मानने का 18,40,000। चल कोई बात नहीं, देख बच्चा तू। यहाँ पर 18,40,000 है।
रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल हमारा बच्चा कितना आएगा? मैनुअल 5,80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख 2 लाख 9,80,000 9,80,000 है। यहाँ पे जाने का 9,80,000 लिख देने का। अभी ये कितना है? 6 लाख। 6 लाख आ जाएगा। तो बोरेंगे इसमें कुछ नहीं है, नील तो नील लिख देने का। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है? 4 लाख। 4 लाख लिखने का। 5,40,000 5,40,000। रुकना है। अभी ये कितना है? 41,000 है। अदर करंट लायबिलिटीज में कितना था? 13,500 है। सिर्फ 13,500 लिख देने का। ये फिक्स एसेट्स वाला टोटल मार बच्चा 12,13,500 कितना आएगा? 12,13,000 ये 12 लाख है ना? नहीं से 12 लाख ही आएगा। ये 12 लाख है ना? हाँ सर 12 लाख पागल हो गए हैं। अभी 13,60,000 का है करंट। ये 20,000 है। इसमें कुछ भी नहीं है। नील 13 लाख लोन्स है एडवांसेस में। अच्छा मतलब सर अपन लोग वहाँ लिख रहे वही यहाँ पे लिखना है। हाँ अबे यार इतना इजी है। 8,000। इसके बाद इसमें 16,98,900 एक सम करके ना ये बच्चा इसका टोटल मार्क 13,80,000 13,80,000। 1,05,000 एक मिनट, तो यहाँ पर जाके 13,80,000 लिखने का। और इसमें ये दोनों 1,05,600 1,05,000 600 नील। एक मिनट हटो ना। टोटल मार्क देखो टैली हो रहा है क्या? ऊपर का तो ऊपर का कितना है पता है? 44,14,500। कितना है? 44 लिखा है ऊपर 44 लाख 48,500 14,500। तो क्या गलत क्या बोला? नीचे वाला चेक करो फिर वो क्या लिखा है? कहाँ पे? 15 वाला। 15 वाला है 13,80,000। इसके नीचे क्या लिखा है? 1,05,600। 44,12,500 12,000 तो देख बाबा रे। 44,14,500 आएगा। ये हाँ बराबर है? बराबर। तो रॉन्ग है। अच्छा भी 2,000 का कम नहीं। फिर ऊपर आया नहीं गलत आया। अरे ये बघितलं सर देखा इसका तो ये मैंने ये किया है, इसके नीचे बाद वाला इसके क्या था? भरोसा नहीं कर नीचे वाला किया मैं बोल रहा था 44,12,500 आया। तो ऊपर वाला 2,000 कहीं पे रॉन्ग किए रहेगा, तुम 2,000 कम ज्यादा कहीं बोला रहेगा। यहाँ से ही करते नहीं पागल। हाँ क्यों काम? मैंने तो सही किया, तुमने गलत। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट रॉन्ग है। हाँ ना, गलत गलत बताता है। वो 1,05,000 नहीं 1,07,600 है। ये साइड अभी वो वाला साइड हर एक टू है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं। ये चलो जल्दी से इसे कॉपी कर लो चट। तो ना जरा साइड से प्लीज। सर इतना ही लिखना है बस। हाँ सर रुक बताता हूँ मुझे। सर इसके आगे मत यूज करना है। बस इतना ही लिखना है। इसका कितना मार्क्स सर? मिल जाएगा 15-20 मार्क्स मिल जाएगा। 15-20 एक ही बुक को बोलो सर। तुम राइट जितना करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। सर इतने करना है ना। हाँ हाँ सर वो वाले कॉलेज में कुछ नहीं है।